वारिस पठान अभी हमारे साथ इस चर्चा में नहीं है। मैं दोबारा से प्रदीप भंडारी का रुख करूंगी और जरा प्रदीप भंडारी से समझते हैं कि जब इतनी सलाह मशवरा, इतने कंसल्टेशंस के बाद, जेपीसी के पास इस बिल को भेजने के बाद, उसके बाद कानून बना, बावजूद इसके ये इतना विरोध और खासतौर से मुस्लिम समुदाय के भीतर से जो विरोध सामने निकल कर आ रहा है, इस पर प्रदीप भंडारी आपका नजरिया क्या है? ये विरोध इतना क्यों हो रहा है? रोमाना जी, 99% मुस्लिम समाज के लोग जो है इसके साथ में हैं। ये मुश्किल से तालकटोरा स्टेडियम में 10,000 लोग भी नहीं इकट्ठा कर पाए। मुसलमानों की पॉपुलेशन 15 करोड़ से ज्यादा है। 10,000 15 करोड़ का 1% भी नहीं होता, तो आज 99% लोग हर समाज हमारे साथ में। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये कुर्बान करने की क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या कुर्बान करेंगे? ये क्या होना, ये कुर्बान का क्या है? मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बिल है, भाई राम मंदिर की वर्डिक्ट भी चली थी, क्या हिंदू संगठनों ने किसी कुर्बानी की बात करी थी? वारिस पठान का जवाब लेते हैं। वारिस पठान साहब, अभी तो ठीक है, मामला अदालत में है। मान लीजिए अदालत से जो फैसला आता है वो मुस्लिम समाज या वो लोग जो याचिका लेकर गए उनके मन मुताबिक नहीं आता, उससे पहले ही आप लोग सब कुर्बान कर देंगे, नहीं बैठेंगे, जंगे आजादी है दूसरी, इतना ज्यादा ये टेम्पो हाई क्यों कर रहे हैं सर? इससे हासिल क्या होगा? अभी आपने भी सुनाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शफीकुर रहमान साहब जी का बयान। उन्होंने कहा कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, देश संविधान से चलेगा और संविधान ने हमको इजाजत दी है कि हम रास्ते पर उतर के पीसफुल प्रोटेस्ट करें और हम कर रहे हैं। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा है और सुप्रीम कोर्ट ने हमको कुछ राहत दी है और हमको इंशाल्लाह यकीन है कि आने वाले दिनों में जब सुनवाई शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट हमको पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि पूरा असंवैधानिक कानून। अब इन्होंने कहा कि क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पेंडिंग है? तो मुंबई के अंदर किरण रिजिजू और वो आए, दोनों जन मिलकर, जो जेपीसी के अध्यक्ष थे अभी जगदीप पाल साहब, और मुंबई के अंदर भड़का रहे हैं कुछ मुसलमानों को। इन्होंने कहा 99% मुसलमान बिल के सपोर्टर में, सरासर झूठ बात है। 99% मुसलमान ये काले कानून के बिल्कुल खिलाफ है और जो 1% मुसलमान मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो हमको मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद है। मैं उनको बोलता हूँ, हम में भी कुछ कुर्दुगलू लोग ऐसे हैं जो आरएसएस के दलाल है, उनको बीजेपी आरएसएस से चंदा वफ्ता मिलता है, वो समर्थन कर रहे हैं, बाकी कोई ये काले कानून का समर्थन नहीं कर रहा। ठीक है, आइए प्रदीप भंडारी। रोमाना जी, मैं कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कुर्बान क्या करोगे? अब तो सरकार के परव्यू से बाहर है, अब तो मामला सब जुडिस है। ये किसको धमकाने की बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे होता है। वो 10 लाख की भीड़ खड़ी करो या 1 लाख की करो, उससे नहीं है। अपने इतने वकील लगाए हुए, कुर्बान क्या करने वाले हो ये बताओ वारिस पठान। कुर्बानी की क्या बात हो रही है? ये क्या धमकाने की बात कर रहे हो आप? और माइनॉरिटी की बात करते हो, अगर 1% मुसलमान भी चाहता है तो क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? खुद अपने आप को माइनॉरिटी कहते हो और देश में कहते हो कि माइनॉरिटी की बात होनी चाहिए, और मुस्लिम समाज में अगर माइनॉरिटी की बात भी हो रही है तो उससे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? ये तो विरोधाभास हो गया। कुर्बान शब्द को लेकर यहाँ पर आपत्ति प्रदीप भंडारी को है। वारिस पठान साहब, कुर्बान क्या करेंगे? कुर्बान, इसको लेकर जवाब तो दीजिए वारिस पठान साहब। वारिस पठान हमारे साथ नहीं है, फिर से कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये मामला जिस तरीके से गरमा रहा है, एक सवाल यहां पर जो वारिस पठान अभी उठा रहे थे, प्रदीप मैं दोबारा आपके पास आ रही हूं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है हम विरोध कर रहे हैं तो इस पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तो जा रही है ना लोगों के बीच, और वो जाकर कह रही है कि हम जो है लोगों को समझा रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों के हित में है। तो अब समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है जब पहले ही 99% आप कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग आपके साथ हैं? तो फिर किसको समझा रहे हैं? आप कह रहे हैं ये 1% जो विरोध कर रहे हैं ये सारे भ्रमित हैं या फिर ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो आप समझा किसको रहे हैं? नहीं रुमाना जी, ये लोग जो है यहाँ पे दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो जब अगर एक डेमोक्रेसी के अंदर हमारे हिसाब से ये दुष्प्रचार कर रहे हैं तो हमारा अधिकार प्रचार करने का है। हम थोड़ी बात कर रहे हैं कुर्बानी होगी, हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हम तो जनता को समझा रहे हैं। इनको भी अगर जनता को समझाना है समझाओ, पर ये धमकाने की बात क्या हो रही है कि ऐलान जंग है, आजादी की दूसरी जंग है, कुर्बानी होगी, ये सब जो बातें हैं ये सुप्रीम कोर्ट को सरेआम धमकाने की बात है, जुडिशरी को सरेआम धमकाने की बात है, अपना भीड़ को एक्यूमुलेट करने के लिए। 20 करोड़ मुसलमान है रोमाना जी इस
देश के अंदर 20 करोड़ में से अगर 10,000 तालकटोरा स्टेडियम पे आते, वो 1% भी नहीं है, तो ये कैसे कह रहे हैं मुसलमान इनके साथ में? अगर 15-16 लोग भी अगर इनके विचारक जो है टिप्पणी करते तो 10 तो समर्थन में। लेकिन जब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं प्रदीप भंडारी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी जल्दबाजी में यहाँ पर एक गलत मैसेजिंग कर रहे हैं और ये संदेश मुसलमानों में कहीं चला ना जाए कि अगर विरोध में है मुसलमान इस कानून के तो उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा? जब तक वो लाखों की तादाद में सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक सरकार को समझ में नहीं आएगा कि मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो संदेश नहीं चला जाएगा? आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान विरोध कर रहे होते तो लाखों की तादाद में सड़कों पर होते। प्रदीप भंडारी, नहीं, हमें देश की जनता पर विश्वास है रोमाना जी, और जब इतना सारा दुष्प्रचार के बाद भी सिर्फ मुश्किल से 1000 कुछ लोग तालकटोरा स्टेडियम पे लेकर आए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वारिस भाई घबरा चुके हैं। ये लड़ाई अमीर मुसलमान और गरीब मुसलमान के बीच में और गरीब माइनॉरिटी के बीच में, क्रिश्चियंस भी जो है इसके साथ में। और आज वारिस पठान वो 100 परिवारों के साथ में खड़े, मुसलमान परिवार को जिन्होंने मुसलमान गरीब का पैसा लूटा है। हम तो देश के नागरिक के साथ खड़े हैं और हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से, हमने खुद ने बोला सुप्रीम कोर्ट में हम जो है याचिका दाखिल को आगे जवाब देंगे। अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम क्यों इस पे बात करते? आज तुम्हारे सॉलिसिटर जनरल जो है वो खुद बोल रहे हैं कि मैं 7 दिन में जवाब दूंगा और आगे जैसे कोर्ट की कार्रवाई उस हिसाब से हम सम्मान करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास प्रदीप भंडारी, मैं लौटूंगी आपके पास।